चित्रकूट जिले में बांदा चित्रकूट के पास राजापुर स्थान में आत्माराम दुबे जी और माता हुलसी के यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज का जन्म हुआ। बोलो गोस्वामी जी महाराज की जय। जब प्रगटे तो कुछ अलग ही जीवन हुआ, और ये मनुष्य जब कुछ अलग देखता है तो कभी डर भी जाता है। महाराज गर्भ में 12 महीने रह गए, माताजी घबराई, और जब वो प्रगटे तो मुख में दांत उनके लगे हुए थे, 32 के 32 दांत। जन्म के बाद माँ ने चुनिया नाम की दासी को गोस्वामी जी को सौंप करके कुछ ही दिनों में जीवन पूरा हो गया माँ का। देखो, माँ का गोद नहीं मिला, माँ का प्रेम नहीं मिला, माँ की ममता नहीं मिली। चुनिया नाम की दासी ने जो 5 वर्ष तक पाला, वह भी एक दिन जीवन को विराम कर गई। पिता पहले ही चले गए। ध्यान रखिए, जिसको भगवान बड़ा बनाना चाहते हैं, जिसको गुरु बड़ा बनाना चाहता है, जिसको माता पिता बड़ा बनाना चाहते हैं, उसको तपाया जाता है, उसको कसा जाता है, उसका टेस्ट लिया जाता है। कभी आपने उनकी परीक्षा होते हुए नहीं देखा होगा जो स्कूल में एडमिशन नहीं लेते। जो एडमिशन लेते हैं स्कूल में, परीक्षा उन्हीं की हुआ करती है। इसलिए जो भगवान की नजर में विशेष होते हैं, उनका भी प्रकृति परीक्षण करती है। साहब नाथ, अब घर में कोई नहीं है, संतों के पास आ गए, और छोटी उम्र से ही संतों के पास आने जाने लगे। रामशैल पर अनंतानंद स्वामी जी के शिष्य नरहरानंद जी का आश्रय लिया। साहब, संतों का आश्रय जीवन में सारे मंगलों का उद्गम स्थल है। जिसको संतों का आशीर्वाद कृपा नैकट्य मिल जाता है, वो कुछ भी न होने पर भी सब कुछ हो जाया करता है जी। गोस्वामी जी सीखते रहे। 15 वर्ष काशी में जाकर के शेष सनातन स्वामी जी के पास में अध्ययन किया। कितने वर्ष? हाँ, 1-2 दिन नहीं साहब। आप तो 1 घंटा सत्संग में आते हो तो घड़ी भी बार बार देखते हो, उसमें व्हाट्सएप भी चेक कर लेते हो। 15 वर्ष साधना किया। उसके उपरांत मन में लोक वासना जगी। ये वासना समय समय पर उठती रहती है, कभी दान की, कभी लोभ की। वही आदमी कभी दानी बन जाता है और मौका पाके कभी कभी वही गड़बड़ भी कर बैठता है। ये मन का कोई भरोसा नहीं होता, इसमें कौन सा भाव आ जाए। महाराज वापस जब आए तो घर में, पास में ही घर में रहते रहते संतों के पास जाते। एक बार अपने गुरुदेव के पास और कथा कहने लगे। भगवान की कथा यदि किसी की वाणी से निकल जाए तो आप ये मान लेना भाई कि भगवान की अरे संसार के किसी आदमी की बाबा सेवा करो तो वह भी अपने नौकर को, सेवक को सुखी देखना चाहता है। तो विश्व के मालिक की नौकरी करने वाले, क्या भगवान उसको सुखी नहीं बनाना चाहते होंगे? एक दिन गुरु जी के पास कथा सुना रहे थे बैठ के, और उन्हीं के जो गुरुदेव के शिष्य जिनका नाम था दीन बंधु पाठक, उनकी बिटिया युवा थी विवाह के करने के योग्य। वो लड़का खोज रहे थे, कोई दूल्हा मिल जाए बिटिया को। गोस्वामी जी का विवाह अभी तक हुआ नहीं था।
कथा सुना, बड़ा मन लगा। उसके बाद गुरुजी से मिले तो कहा ये कौन बालक है जो कथा सुना रहा था? तो बताया, कहा ब्याह भयो? कहा नहीं। अरे कहा मेरी बेटी एक है, यदि लड़का योग्य है तो आज्ञा करो तो महाराज में। अरे कहा इसके पास ना तो माता है, ना पिता है, ना घर है, ना बार है। उन्होंने कहा किसी की आवश्यकता नहीं, मेरे पास एक मकान अलग है, मैं एक मकान दे दूंगा, सामान दे दूंगा और अपनी बेटी दे दूंगा, गृहस्थ जीवन बस जाएगा। आप हाँ बोल दो। खूब मन से कथा सुनिएगा भैया लोगों। दीनबंधु पाठक जी की श्रीमती जी का नाम है पार्वती पाठक। संतों से मैंने सुना है कि इस वर्ष गोस्वामी जी की उम्र 12 वर्ष मात्र थी। पहले जल्दी विवाह हो जाया करते थे, लेकिन गौना नहीं होता था। 12 वर्ष की उम्र में विवाह हो गया और गौना तो हुआ नहीं। 16 वर्ष के जब हुए गोस्वामी जी, तब जाकर के गौना हुआ। ध्यान से सुनिएगा कथा को। ये मन भगवान की भक्ति तो बाद में करता है, भगवान से प्रेम का स्वाद तो बाद में मन को मिलता है। पहले दुनिया के प्रेम का भी स्वाद मिला हो तो मन को प्रेम के स्वाद का ज्ञान हो जाया करता है। एक संत के पास कोई आया, उसने कहा महाराज मैं भगवान से प्रेम करूंगा। उन्होंने कहा पहले ये बताओ दुनिया में किसी से प्रेम किया है कभी? कहा नहीं, किसी से नहीं। कहा जाओ फिर वापस, पहले दुनिया में किसी से प्रेम करके आओ, तब परमात्मा से प्रेम आप सीख पाओगे। हे मेरे भक्त जनों, गोस्वामी जी का जब गौना हुआ, पत्नी आई, ससुर साहब ने मकान दे दिया। कथा तो सुनाते थे, अभी छोटा ही भाव है। हमने तो ऐसा सुना है कि संतों ने बताया कि ससुर साहब ने जो मकान दिया था उसी में एक दुकान भी खुलवा दिया, वस्त्र की दुकान, कि घड़ी में दुकान घड़ी में मकान। कथा भी सुनाते और कुछ जीविका चला। दुकान में मन नहीं लगता, मन रत्नावली के पास रहता। साहब प्रेम किसी से भी हो मगर निर्मल हो तो परमात्मा उसी के माध्यम से मार्ग बना देते हैं। ये बहुत मोटी आवाज है। से मन देखो आप, और कहीं जाते नहीं तो जो पैसा टका था वो सब धीरे धीरे खर्च हो गया। कहते हैं दिवाली आने वाली थी बरसात के बाद। मैं कथा कर रहा था, जब नोटबंदी हुई मोदी जी ने उस समय किया, तो एक माता जी तो निकाल के लाई। मैंने कहा कहाँ रखा था? तो बताया चावल के डिब्बे में महाराज रखा था छुपा के। बोलो भक्त और भगवान की जय। पैसे दिया रत्नावली जी ने और कहा स्वामी इस दुकान का सामान और ले आओ, ताकि समय अब बरसात निकलने वाली है और ताकि आपका काम चले। खूब मन से कथा सुनना। काम के लिए पैसा दिया। गोस्वामी जी का प्रेम रत्नावली से कितना है आप इसको देखो। लेके गए बाजार में, और गौने के बाद में अभी तक एक ने कहा अरे बहन क्या तू जीवित पिता का मुख नहीं देखेगी? ऐसी बात अगर कोई भाई कह दे तो हमारी भारत की कौन बेटी बहन होगी? और भाई के साथ मायके चली गई। गोस्वामी जी बाजार गए और सामान लाना था, लेकिन हार दिखाई पड़ा एक स्वर्णकार की दुकान पे। मन में आया अगर मैं सामान न लेकर के हार रत्ना जी के लिए ले लूं
और उनके कंठ में हार पहनाऊंगा तो उनको बहुत सुख मिलेगा। गोस्वामी जी को किस लिए पैसा दिया गया? हा? आज के भाई लोग की लोग कुछ सब नहीं, कुछ ऐसे होते हैं जो माताओं के आभूषण हो गई। पद यात्रा, पहले कोई वाहन तो चलते नहीं भैया आज के जैसे। ताला पड़ा देखा, पड़ोसी ने बताया महाराज बरसात का समय है, बारिश हो रही है, पत्नी का अपमान ना हो इसलिए मेन दरवाजे पे गए नहीं, कुंडी नहीं खटखटाई। कच्चा जमाना था, कच्चे मकान हुआ करते थे। कहते हैं पीछे एक सर्प लटक रहा था। हम सब रस्सी को सांप समझ लेते हैं और गोस्वामी जी ने रत्ना जी के प्रेम में सांप को रस्सी समझ लिया और पकड़ के चढ़ गए महाराज। छत पर चढ़ करके धीरे से आंगन में आए। इसको कहते हैं प्रेम। जहां प्रेम होता है वहां त्याग होता ही होता है साहब। प्रेम निर्मल हो तो पत्नी के भी प्रति किया गया प्रेम परमात्मा तक पहुंचाने वाला हो जाया करता है। गोस्वामी जी ने जाके रत्नावली को जैसे स्पर्श किया, जग गई। अरे स्वामी आप कैसे? इतनी वर्षा हो रही है और मैं इतने वर्षों बाद आज ही अपने मायके आई और आप एक भी दिन मेरे वियोग में रह नहीं पाए। धन्य है स्वामी, धन्य है आप। आपका इस हमारी हाड़ मास की देह के प्रति अनुराग ऐसा। गोस्वामी हाथ में जो पोटली लाए थे सौंपना चाहते हैं। रत्ना ने गोस्वामी जी के भाव को, धन्य हैं आप, इस देह के लिए आपका इतना बड़ा त्याग। हाड़ मास की देह यह तामे इतनी प्रीति नगर मत नगर की सकरे गलियां, प्रेम नगर की सकरे गलियां, प्रेम नगर जाना साधो, प्रेम गले मत जाना। नगर एक गहरा सागर, प्रेम नगर एक गहरा सागर। लाखों लोग डुबाना, लाखों लोग डुबाना साधो, प्रेम नगर मत जाना।
नगर मत जाना, प्रेम नगर मत जाना, प्रेम नगर मत जाना। कभी कभी भगवान पूर्व प्रतिबंधों को संसार के लोगों से ही ऐसा वचन कहला देते हैं कि जीव भगवान की ओर चल पड़ता है। आज पत्नी से ही परमात्मा ने उस काम को कहला दिया। पूर्व में शास्त्र का संस्कार, सद्गुरुओं की सेवा चित्त में जागृत हो गई और कहा, अरे रत्ना, बात तो सही कह रही है। और वहीं से भगवान की ओर चल पड़े। शायद रत्नावली जी को पता नहीं था, ऐसे तो माताएं कहती ही रहती हैं, सोचती थी ये भी जाएंगे, अभी आ जाएंगे, लेकिन उनको क्या पता कि ये गोस्वामी जी के जीवन से भगवान को इतना बड़ा काम लेना है विश्व में, इसलिए आज ये अंतिम मुलाकात मानो है। गोस्वामी जी चल पड़े और जिस हृदय पर अभी तक रत्नावली जी को रखा था, उस हृदय के सिंहासन पर राम को बैठा करके भगवान के भक्त बन गए। हे बाबा, 75 वर्ष की उम्र में हाथ में लेखनी उठाई और कथा करते भी हैं और कथा लिखा भी। ऐसा दिव्य ग्रंथ बना करके हम सब संसार के लोगों को प्रदान किया। अनेक महिमा, अनेक चरित्र, अनेक वृत्तांत गोस्वामी जी के संदर्भ में हैं। हम सबको प्रणाम करते हुए उनके द्वारा दिए गए इस धरती के महान उपहार श्री रामचरित भगवान मानस को प्रणाम करते हैं और उसमें प्रवेश करते